हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार का काम, तो कोई किसी और काम में। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा हो। पूनम कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं क्या? उसके मुंह से आश्चर्य मिश्रित आवाज़ निकली। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। हाँ बेटे, पर एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साहित स्वर में उससे कहा। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, पूनम ने परेशान होते हुए कहा। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी, तो खुशी खुशी कहने लगी, बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तुम बहुत खुश रहोगी पूनम। पूनम को समझ नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आई और ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुँच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ मैं? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? उसके पापा का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब ही शादी करूँगा। लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है, तो मैं इससे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरे किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं कैसे बंद कर दूं? माँ पापा की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर पूनम चुप कर गई। आखिर उसे माँ पापा की इच्छा का मान रख उनकी बात तो माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देख सबने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुला शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। पूनम के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख संकोचवश कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी तुझे कुछ कहना है? जैसे पूनम इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली। दरअसल 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए हम मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं तो। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नज़र से पूनम की तरफ देखा। उसकी माँ ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। अब इसके आगे कहने को कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन पूनम की किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। पूनम ने राहत की सांस ली। चलो कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतजाम किया। लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। आखिर उसके अफसर थे, उनका नाम नहीं डूबना चाहिए था। पूनम ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी। माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी कुछ कहती दोनों कह देते, हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चले जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, उसके लिए तो मेरी पे ही काफ़ी है। इस तरह धूमधाम से पूनम की शादी हो गई और विदा होकर ससुराल चली गई। बहुत ही राजस्वी वैभव से सजा सवरा बड़ा बंगला था। घर में नौकर भी थे और सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं मौजूद थी। बहुत से पारंपरिक रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने आयोजित किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि
उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने आप को बड़ा अपमानित और दुखी महसूस किया और अपने पति नितिन से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को फ़ोन नहीं किया? नितिन ने एक बार उसको गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ गाड़ी में। और देखो, अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। वह कुछ बोलती इससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट हाथ में थमा दिया। ये कपड़े हैं और सेट है, ठीक है, और अब देर मत करना, तैयार होके बाहर चली आओ। नितिन कमरे से बाहर चला गया तो उसने अपनी सासू से भी पूछ लिया, मम्मी जी एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। आपने मेरे मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देंगी। यह हमारे घर का फंक्शन है तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो यहाँ उनका कोई काम नहीं। पूनम अपनी सासू माँ की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में इतने खो जाएं कि तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछना ही भूल जाएं। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुन पूनम को बड़े जोर का धक्का लगा। उसे बड़े बड़े लोगों से मिलवाया जा रहा था। पूनम बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और पूनम अपने कमरे में थकी हुई निढाल कपड़े उतारने लगी। तन से ज्यादा वह मन से थक गई थी। उसने अपनी ससुराल में स्वयं को अजनबी और अकेला महसूस किया। सब अपरिचित और बेगाने, जिसके साथ वह बंद कर आई वह भी कहाँ पहचाना सा है। अभी वह इसी सोच में गुम थी कि तभी वहाँ नितिन आ गया और उसके आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल परी। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। पूनम को उबकाई आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? पूनम ने घबरा कर पूछा। नितिन हंसते हुए उसे खींचने लगा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। अपने आप को नितिन से दूर करते हुए पूनम ने घबराते हुए कहा, लो, इसमें बताने वाली क्या बात है? बड़े घरों में सभी पीते हैं, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी नहीं ना। नितिन ने बड़ी सहजता से कहा, लेकिन पूनम के दिल को यह बात तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया था कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेंगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेंगी, उसके बाद ही कोई निर्णय करेंगी। नितिन निढाल ऐसे ही सो चुका था और पूनम की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। क्या नितिन रोज शराब पीता है? बड़े घर के बिगड़ैल लड़कों की तरह तो नहीं। उसके साथ कैसे निभाएगी? बहुत सी बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। और फिर सुबह के समय उसकी आंख लगी। 2 दिन बाद ही उसे एहसास हो गया था कि उसके ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसे कि उसके पिता ने समझा था। ससुराल में हुई रिसेप्शन में उन्होंने उसके मायके वालों को इनवाइट ही नहीं किया था और पूछने पर उपेक्षा भरा जवाब पूनम को दिया गया। तभी उसे पता लगा कि उसका पति शराब पीता है। ससुराल की हकीकत जानकर पूनम चिंता में पड़ गई। पूनम को सास और पति की बातें सुनकर धक्का लगा। सोच से विपरीत ससुराल वालों का दूसरा ही रूप देखने को मिला। अहंकारी पैसे वाले, जिन्हें गरीब रिश्तेदारों से संबंध रखने में कोई रुचि नहीं थी, और सुंदर बहू उनके लिए सभा सोसाइटी में एक सजावटी वस्तु के जैसी थी। पूनम की शादी को 1 महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे नितिन के साथ हनीमून के लिए पहाड़ पर भेज दिया गया था। उसके बाद जब उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है, वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक आया ही नहीं था। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने नितिन से कहा तो उसने कहा माँ से पूछ लो, कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। पूनम ने फिर अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया। शाम को नितिन मिला लाएगा, कहकर सासू माँ ने थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों के टोकरे और मिठाइयों के डब्बों के साथ गहनों से लदी जमाए के
पहुंची तो सभी उसे देख निहाल हो गए। माँ के गले लग पूनम के आंसू जो ना जाने कब के पलकों में रुके थे झरझर बहने लगे। सभी ने उसे इसका प्यार समझा। शादी के 1 महीने बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उसे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देख अपने मन की पीड़ा वह मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है, घर में तो सब यही समझेंगे कि बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान तो होता ही है, सब ठीक है, कह उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख, चेहरे की उदासी को ढक दिया। लेकिन दिमाग कहता कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताए या ना बताए, इसी कश्मकश में थी कि माँ का ये कहना कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है, यह देखकर वह बहुत प्रश्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। पूनम ने अपने आप को रोक दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊँगी। आप नितिन को कहो ना। माँ ने लाड से सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि 2-4 दिन हमारे साथ रह जाए, फिर तू अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए तो वह फिर से अपने माँ बाप परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन फिर जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा उसका भविष्य था और माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन न था। डिनर करते हुए माँ ने नितिन से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो नितिन एकदम से तेज आवाज में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती हैं। फिर सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देख उसने अपने स्वर को संभाला। मेरा मतलब, माँ ने साथ हिलाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं, अब इनके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। नितिन की बातें सुनकर सबका उत्साह ठंडा हो गया। लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं, सभी खुश हो गए। पूनम समझ गई कि नितिन जानबूझकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, उन सभी की असलियत अपने मायके में ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए। वह नितिन के साथ ही मात्र 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। पूनम के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही थी, जहां उसे खाने पीने, पहनने ओढ़ने को सुख सुविधाएं तो मिली, लेकिन अपने मन की करने की आज़ादी नहीं, अपनों से, अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं। अपनों को दुख ना हो, वे खुश रहें, उनका भरम बना रहे, चाहे वह पिंजरे में बंद फड़फड़ाए। वह नितिन के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 2 देखें।